हेलो। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं सेक्शन फार्मूला के ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करूँगा। सेक्शन फार्मूला के प्रूफ हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था। इंटरनल डिवीज़न और एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए सेक्शन फार्मूला होता है और वहीं से फिर आप मिड पॉइंट फार्मूला भी डेवलप कर लेते हैं। तो क्या फार्मूला था एक्चुअली में? पहला फार्मूला देख लेते कि ये वेक्टर ए, मतलब these are the points A and B having the position vector A and vector B, right? तो इसको कोई पॉइंट R जो है जिसका कि पोजीशन वेक्टर R है, ये m/n में डिवाइड कर रहा है इंटरनली। तो इंटरनल डिवीजन के लिए हमने इसके जो पोजीशन वेक्टर R को निकालना है वो ऐसे निकालना है, m वेक्टर B डिवाइडेड बाई m प्लस n। ये फार्मूला आपने देखा था। ये एक्चुअली में किसके लिए है? इंटरनल डिवीजन के लिए। ठीक है। अब इसी फार्मूले से आप मिड पॉइंट फार्मूला बना सकते हैं। अगर r एग्जैक्टली मिड में है तो जो रेशियो है वो 1:1 हो जाएंगे, करेक्ट है। तो इसीलिए m का वैल्यू 1 और n का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहीं से आप मिड पॉइंट फार्मूला बना सकते हैं। तो मिड पॉइंट फार्मूला कैसे होगा? ये जो r बन जाएगा इस बार वेक्टर a प्लस वेक्टर b डिवाइडेड बाई 2, करेक्ट। ये बन गया। मतलब कोई पॉइंट a है जिसका पोजीशन वेक्टर a है, कोई पॉइंट b है जिसका पोजीशन वेक्टर b है। So then the position vector of the midpoint joining the line A and B is given by this vector A plus vector B divided by 2। और फिर फाइनली हम थर्ड में आ जाते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन के लिए क्या होगा? ये बन जाएगा एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बाई एम माइनस 1 फॉर एक्सटर्नल डिवीजन। अब थोड़ा सा यहाँ पे इस प्रॉब्लम्स को चेक आउट करिए। ये जनरल चीज के फार्मूला बनाया है, ठीक है। m बड़ा है n छोटा है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। वहाँ हमको ये चेक आउट करना है कि जो लाइन ज्वाइनिंग a एंड b है उसको हमने बाहर से एक्सटर्नली कोई पॉइंट ने डिवाइड किया है कुछ रेशो में m/n में। अच्छा, तो अब यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, अगर ये फिगर को आप चेकआउट करते हैं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये सी है, करेक्ट। तो ये बन गया वेक्टर ए, ये बन गया वेक्टर बी और ये सी नहीं, कोई पॉइंट आर ले लिया, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो अब इसको उसने क्या किया है? एक्सटर्नली m/n रेशो में डिवाइड किया है। ये हो गया आपका m और यहां से लेकर यहां तक के हो गया n, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। तो एम बी माइनस एन ए बाई एम माइनस एन। अब इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम नोट करिए। चलिए मिड पॉइंट पे पहले आते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the midpoint of the vector joining point P 2, 3, 4 and Q 4, 1, -2। अब आपको इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर ए क्या बोलो? वेक्टर ए हो जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 4k और ये वेक्टर बी हो जाएगा। वेक्टर बी बोलो 4i प्लस j माइनस 2k, ठीक है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट्स अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट से, द मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आपका आर ले लिया, तो ये a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट।
तो आप क्या करो, ये इन दोनों को ऐड कर दो, या यहाँ से ही ऐड कर सकते हो। 4 + 2 सीधा 6i, 1 + 3 4j, और 4 - 2 मतलब +2k डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कितना आ जाएगा 3i + 2j + k। ये आपका फाइनल आंसर है। नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको कराता हूँ। क्वेश्चंस को पहले लिख देता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन है जिसमें इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों को कंसीडर किया है। क्या बोलता है क्वेश्चन? फाइंड द पोर्शन वेक्टर। पोर्शन वेक्टर ही देता है, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है, मतलब हमको उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना है या उसका पोर्शन वेक्टर निकालना, जो लाइन ज्वाइनिंग द टू गिवन पॉइंट्स ए एंड बी इंटरनली और एक्सटर्नली इन सम रेशो से m/n में अगर डिवाइड कर रहा है तो उस पर्टिकुलर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालना होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वेक्टर अलजेब्रा में पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ता है। कोऑर्डिनेट्स निकल गए तो पोजीशन वेक्टर निकल जाते हैं, करेक्ट है कि नहीं? तो हर वे में आपको इसको समझना है। विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ द पॉइंट 2a - 3b एंड 3a - 2b। बस यहाँ थोड़ा सा आपको समझना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और वेक्टर अलजेब्रा में जो बेसिक डिफरेंस है उसी को समझना है। ये अब ये विच जॉइंस द पॉइंट्स 2a - 3b दिया हुआ है और 3a - 2b, ये चाहे i और j में नहीं दिया है, लेकिन ये तो बोल दिया उसने जॉइन ऑफ द पॉइंट्स। तो ये अगर पॉइंट है तो उसको हमको वैसे ही कंसीडर करना पड़ेगा 2, -3, और ये 3, -2, करेक्ट है कि नहीं? ए और बी यहाँ आई और जे के सेंस में काम कर रहे हैं, जैसा क्वेश्चन बोला है जॉइन ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है कि नहीं? तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली इन द रेशियो 2:3। तो फॉर इंटरनल डिवीजन इसके लिए बात करते हैं। तो रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? r, ठीक है। 2:3 है, 2:3 में ये m है और ये n है, ठीक। तो m किससे मल्टीप्लाइड होगा? a आगे वाले पॉइंट से, तो मतलब सीधा 2 मल्टीप्लाइड कर दीजिए 3a - 2b प्लस n को मल्टीप्लाइड करिए 2a - 3b, ठीक है। फाइंड डिवाइडेड बाई 2 + 3, तो फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 6a, और ये कितना हो जाएगा? 6a, मतलब 12a, और ये हो जाएगा -4b, और ये हो जाएगा -9b, तो 9 और 4 -13b डिवाइडेड बाई 5। ये आपका आंसर, फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल डिवीजन के ऊपर। बस अब एक्सटर्नल डिवीजन में फॉर्मूला प्रॉपरली लगा दो, बाकी सब वैसे ही रहेगा। कैसे आएगा बोलो? फिर से ये m और n ऐसे ही है 2, और ये 3a - 2b ही होगा, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा 2a - 3b, और फिर यहाँ माइनस हो जाएगा 2 - 3, ठीक है। उसके अलावा और कुछ आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 6a - 6a, कैंसिल हो जाएगा 6 से, ये -4b और ये +9b, तो एक्चुअली में ये 5b डिवाइडेड बाई -1, मतलब -5b इसका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें पहले आपको रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्या दिया हुआ है? इफ a एंड b द पोर्शन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स a एंड b रेस्पेक्टिवली। चलिए ठीक, तो पहले तो आपको ये a दिया हुआ है जिसका पोर्शन वेक्टर a है,
ये बी दिया हुआ है जिसका पोजीशन वेक्टर बी है, ठीक है, ये बात हो गई। सो ए एंड बी बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स ए एंड बी। आप क्वेश्चंस को भी ऐसे नोट कर लीजिए जब मैं रीड आउट कर रहा हूँ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सी इन ए बी प्रोड्यूस्ड। ए बी को प्रोड्यूस करने के बाद में पॉइंट मिला सी सच दैट ए सी इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी। ठीक है सर, इसको प्रोड्यूस कर देते हैं। प्रोड्यूस किया, चलिए ये आ गया सी, ठीक है, ये हो गया सी। तो अब यहाँ जो बात समझ में आ रही है कि सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, सी ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, मतलब सी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली। लेकिन अब एक्सटर्नली किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये हमें नहीं मालूम, तो इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। वही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमारे पास में पहले बचता है सॉल्व करने के लिए, कि ये तो क्लियर हो गया कि सी एक्सटर्नली डिवाइड करेगा ए बी को, लेकिन किस रेशो में डिवाइड करेगा उसको फाइंड आउट करना है। अब दिया क्या है, देखो रेशो निकालना है, मतलब वो ऐसा होगा एक्सटर्नली मतलब ए सी अपॉन क्या होगा बोलो, ए सी अपॉन बी सी, ये एक्सटर्नली रेशो होगा, ये रेशो होगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ए सी अपॉन बी सी की, ठीक है सर। लेकिन दिया क्या है उसको देखो, ए सी इक्वल टू थ्राइस ऑफ ए बी दिया हुआ है, ए सी बाई बी सी चाहिए मुझे, जो रेशो ए सी बाई बी सी चाहिए वो हो जाएगा हमारा जो एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो है वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो ए सी और बी सी निकालना है, ए सी थ्राइस ए बी है, ठीक है साहब। लेकिन ए सी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी प्लस बी सी लिख सकता हूँ, थ्राइस ऑफ ए बी है ना। तो देखो बी सी मिल गया, बी सी क्या मिल जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए बी, ठीक है। ये वेक्टर्स में है तो मैग्नीट्यूड वैसे ही होगा, यानी बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज बी सी इज इक्वल टू इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज ट्वाइस ऑफ ए बी। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स ये रेशियो मिल जाएगा। अब ये रेशियो कैसे आ जाएगा, ए सी को मैं लिखूंगा 3ab, ये दिया हुआ है, इस कंडीशन को यूज करो 3ab, और BC को मैं लिखूंगा 2ab। तो ये रेशियो मुझे मिल गया, एक्सटर्नल डिवीजन का रेशियो मिल गया 3:2। करेक्ट, बात समझ में आई, पॉइंट क्लियर है। तो AC बाई BC, ये C डिवाइड्स AB एक्सटर्नली इन द रेशियो AC बाई BC, M/N वाला कॉन्सेप्ट करेक्ट है कि नहीं। तो अब AC और BC रेशियो को हमको फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट किया तो 3/2 आया। ये कैसे फाइंड आउट किया, गिवन कंडीशंस को मैंने यूटिलाइज किया। गिवन कंडीशन क्या है, AC इक्वल टू 3ab, ये वेक्टर्स में है तो AC मैग्नीट्यूड होगा तो वो तो निकल जाएगा, करेक्ट है 3ab। अब फाइंड आउट करना मुझे BC, AC को क्या लिख सकता हूँ AB प्लस BC, तो BC भी मिल गया। तो ये वेक्टर्स में रिलेशन है, ऑटोमेटिकली ये दो वेक्टर्स अगर इक्वल है तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो अब हो गया आपका काम खत्म। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C निकाल लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ C निकल जाएगा, करेक्ट है 3:2, ये 3 है तो ये B से मल्टीप्लाइड होगा, -2 इंटू A से मल्टीप्लाइड होगा, 3 - 2, फाइनली 3B - 2A, ये आपका आंसर होगा, करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए। तो इसमें आपने कुछ 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन के प्रॉब्लम्स सॉल्व की होगी, बस वही आप वहाँ कोऑर्डिनेट्स में किए, यहाँ वेक्टर्स में कर रहे, करेक्ट है कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में इतना ही है। कुछ रेशियोज को फाइंड आउट करने के भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि जो नया टॉपिक लेने वाले हैं वो सेंट्रॉइड को डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो मैं क्या करता हूँ, सेंट्रॉइड को इसी इसमें डिस्कस कर लेता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो सेंट्रॉइड के बारे में बात करते हैं। सेंट्रॉइड, हमारे पास में टाइम है और सेंट्रॉइड यहाँ कवर हो जाता है। तो सेंट्रॉइड क्या होता है आपको मालूम है, ये ट्रायंगल है, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी जिसके पोर्शन वेक्टर ये दिए हुए वर्टाइसेस और ये सी, ठीक है। तो अब ये मीडियन हो गया, एडी, एडी इज मीडियन। अगर एडी मीडियन होता है, आपने ये लोअर क्लासेस में पढ़ा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है, तो इसका मतलब बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब अगर डी के पोर्शन वेक्टर निकालना है तो डी के पोर्शन वेक्टर क्या हो जाएंगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। एडी मीडियन है, ए बी सी वर्टाइसेस है ट्राइंगल के जिनके पोर्शन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी है। पोर्शन वेक्टर मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ गई है तो ये ओ ए, ये ओ बी और ये ओ सी, व्हाट द पॉइंट, ठीक। अब डी के पोर्शन वेक्टर निकल गए बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे मेरा जी जो कि सेंट्रॉइड है, जी सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी मालूम है, विच डिवाइड्स each median in the ratio 2:1 internally, ठीक है। तो G divides each median, what is G? G is the point of concurrency of the medians, है ना। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड को लिख लीजिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉन्करेंसी की जगह मैं इंटरसेक्शन बोल देता हूँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल, है ना, ये होता है सेंट्रॉइड। तो ऐसे यहाँ पे दूसरा मीडियन होगा, उसकी हमको जरूरत नहीं है, ये 2:1 है, मुझे जी फाइंड आउट करना है तो मैं सेक्शन फार्मूला निकाल दूंगा। तो जी के कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड आउट करना है वेक्टर्स की टर्मिनोलॉजी में। वेक्टर्स की टर्मिनोलॉजी में ये तो हो गया आपका बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, तो 2 इससे मल्टीप्लाइड होगा, इंटरनल डिवीजन है, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, ये 1 इससे मल्टीप्लाइड होगा, वेक्टर ए डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, गॉट द पॉइंट, 2 2 कैंसल। फाइनली इसको मैं ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 लिख सकता हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड डियर स्टूडेंट्स आपने सेंट्रॉइड निकाल लिया, करेक्ट है, ये हो गया सेंट्रॉइड, फाइन। ओके, तो कोई भी प्रॉब्लम्स को आप बहुत आसानी से कर सकते हो। जैसे मैंने एक वेक्टर ले लिया 1 2 3, बी ले लिया 0 1 -1 और सी ले लिया 1 0 -1। अब मुझे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं किसके, सेंट्रॉइड के। तो वो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सीधा वेक्टर्स में आ जाएंगे। तो ये वेक्टर समझ में आ गया, आई प्लस जे प्लस के बेस पे आई प्लस 2j प्लस 3k हो गया, लाइक दैट 0i प्लस 1j प्लस, करेक्ट है। तो तीनों वेक्टर्स को आप ऐड कर दीजिए, फाइनली जी मिल जाएगा। यहाँ से 1 प्लस 0 प्लस 1 2i, यहाँ से जाइए 2 प्लस 1 प्लस 0 3j, यहाँ से जाइए 3 माइनस 2 मतलब प्लस के एंड डिवाइडेड बाई 3, ये आंसर आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। कुछ बात समझ में आई, कैसे क्वेश्चनों को करना इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इस क्वेश्चन को चेकआउट करते हैं। हमारे पास में 4 मिनट्स का टाइम है। क्वेश्चन क्या बोलता है, लेट ए बी एंड सी आर वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल विद द पोर्शन वेक्टर ए बी एंड सी एंड जी बी द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, देन जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी की वैल्यू निकालना है। ये ट्राइंगल दिया हुआ है, पोर्शन वेक्टर ए, ये बी पोर्शन वेक्टर बी, ये सी पोर्शन वेक्टर सी, और ये आपका सेंट्रॉइड है। तो जी का तो कोऑर्डिनेट आपको मालूम हो गया, जी के कोऑर्डिनेट या आप ओ जी वेक्टर बोल सकते हो।
ओजी वेक्टर ऐसे हो गया, क्या बोलो, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, ऐसे बोल सकते हो आप, करेक्ट है कि नहीं। अब मुझे यहां से जी ए निकालना है, जी ए, तो ये इसका पोजीशन वेक्टर ओ ए है ये, तो अब इसीलिए जी ए निकल जाएगा, बोलो जी ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ जी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 ए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2a, और ये माइनस बी और ये माइनस सी डिवाइडेड बाई 3, आ गया आपका जी ए। अब आते जी बी, चलिए जी बी आ जाते हैं, तो जी बी में बी माइनस हो जाएगा, जी बी निकालेंगे बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, गॉट द पॉइंट, तो 3b माइनस 2b है ना, तो ये हो जाएगा 2b, फिर अब माइनस ए माइनस सी डिवाइडेड बाई 3, और फिर जी सी आ जाएगा, तो c माइनस फिर से a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, तो इस बार 2c हो जाएगा, 2c माइनस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 3, और फाइनली अब जी ए प्लस जी बी प्लस जी सी ये निकाल सकते हैं, और आप वर्बल इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देख लीजिए कैलकुलेट करके, 1/3 तो सब में आ जाएगा, कॉमन आ गया, तो 2a यहाँ पर है, यहाँ 2a नहीं है, ठीक है। अब इधर देखना, यहाँ पे a नहीं है, यहाँ पे माइनस ए है, यहाँ माइनस ए, मतलब 2a माइनस 2a कैंसिल हो गया, सेम 2b कैंसिल होगा और 2c भी कैंसिल होगा। कैलकुलेशन वर्बल ही कर सकते हैं, अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो ये एक नल वेक्टर आएगा, करेक्ट है। तो फाइनली आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो देखिए सेंट्रॉइड को हमने डिस्कस कर लिया, सेक्शन फॉर्मूले से सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स या पोजीशन वेक्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट और वेक्टर अलजेब्रा में पोजीशन वेक्टर। तो अगर ए बी सी ट्राइंगल के वर्टिसेस है जिसके की पोजीशन वेक्टर स्मॉल वेक्टर ए, स्मॉल वेक्टर बी और वेक्टर सी है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने अब सेंट्रॉइड के पोजीशन वेक्टर निकाल लिया, तीनों वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3, करेक्ट है कि नहीं। बस अब उसकी सहायता से आपको ये सब क्वेश्चंस को करना है, करेक्ट, फाइन।